हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। आज हम बेसिक डिजाइनिंग का सेकंड पॉइंट समझने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के बारे में। तो जैसे हमने प्रिंसिपल में समझा था कि किस तरीके से प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होता है एक इंटीरियर डिजाइनिंग को, इंटीरियर का डिजाइन करने के लिए। इस तरीके से एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं एक इंटीरियर को डिजाइन करने के लिए, एक आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइन से। देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स के लाइंस दे रखे हैं, जैसे कि वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिगजैग, डायगोनल, वेवी, डैश, डॉटेड, स्कैलोप्ड, कर्ली लाइंस एंड स्पाइरल लाइंस। जैसे कर्व लाइन का यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग फर्नीचर वगैरह में शो करने के लिए, विंडोज को शो करने के लिए, और आर्च डोर को डिजाइन करने के लिए, मीन्स उसको शो करने के लिए कि किस तरीके से एक हम जब ऑटोकैड में डिजाइन करते हैं तो कैसे काम करती है वो। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा और उसमें समझाऊंगा कि किस तरीके से लाइन का यूज करके एक डिजाइन किया जाता है किसी चीज को। ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके हम लोग टेबल्स में शो करते हैं, चेयर्स में शो करते हैं, फिर शेल्स वगैरह शो करने के लिए होता है, टीवी यूनिट वगैरह डिजाइन करने के लिए होता है। फिर आते हैं वर्टिकल लाइंस पे। वर्टिकल्स लाइंस ज्यादातर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो हम हाउसेस में देखते हैं, विंडोज में, कर्टन्स में, डोर्स में, पिलर में, और कोई भी जो टॉल फर्नीचर होता है उसमें। ये जो आपको पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, कर्व लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हम एक तरह से देखा जाए तो जो हम कैड वगैरह बनाते हैं, मीन्स कैड की ड्राइंग बनती है, उस पे हम लोग इन लाइंस का यूज करके चीजों को शो करते हैं, तब हम इन लाइनों का यूज करते हैं। तो ये उसके पर्सपेक्टिव में बताया गया है, बट मैं आपको बताऊंगा अभी इंटीरियर डिजाइनिंग में किस तरीके से लाइन का यूज करके हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं। चलते हैं हमारे फोटोज पे। देखिए लाइन यूज इन इंटीरियर डिजाइनिंग। अब देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख रहे होगे कि क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक डिजाइन है, अगर मैं प्लेन वॉल बना दूं तो मतलब नॉर्मल सा लगेगा, सिंपल सा डिजाइन लगेगा। बट अगर मैं सिंपल सिंपल से लाइंस का यूज करके मोल्डिंग्स में बना रहा हूँ, सिंपल लाइंस का यूज करके, तो मतलब कैसे चीजों को थोड़ा और इनहेंस कर दे रहा है। ऐसे यहाँ पे वर्टिकल लाइन और कर्व लाइन का यूज करके, जिगजैग लाइन का यूज करके यहाँ पे चीजों को डिजाइन किया हुआ है। तो मतलब छोटी सी चीज से लेकर छोटी चीज का यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम बहुत अच्छा एक एग्जांपल है ये वाला फोटो। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें कि कैसे यहाँ पे एक लूवर का डिजाइन बनाया है सिर्फ लाइन का यूज करके। और ऐसा नहीं है कि लाइन हमेशा एकदम सिमेट्री वे में है, हर 4-4 इंची छोड़ छोड़ करके नहीं। यहाँ पे मतलब कुछ कुछ स्पेस छोड़ करके, मतलब रैंडम स्पेसेस छोड़ करके भी लाइंस का यूज करके एक वॉल, मतलब अच्छा से वॉल डेकोरेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग सेकंड चीज पे, पैटर्न्स पे, कि पैटर्न का क्या यूज होता है एज एन इंटीरियर फॉर्म में या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग में। आप देखते होगे कभी भी कि जैसे कोई भी सोफा है या फिर बेड है, कोई भी चीज, तो उसमें आप ध्यान से देखोगे तो पैटर्न का यूज कर रखा होगा। जैसे ही पैटर्न का यूज होता है वो चीजें और इनहेंस हो जाती हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ मटेरियल के बारे में, बट मटेरियल मतलब जैसे सोफा का मटेरियल हो गया, सोफा का जो क्विल्टिंग हो गई, ठीक है ना, मान लो सोफा की में क्विल्टिंग होती है, तो क्विल्टिंग किस तरीके से होती है कि अगर छोटे छोटे 4-4 इंची पे कर दी हमने क्विल्टिंग तो वो एक पैटर्न बन जाता है और सोफा और अच्छा लगता है देखने में। जैसे यहाँ पर देखो कुछ पैटर्न्स का यूज करते हैं यहाँ पे, कैनिंग हो गया, क्रॉसटी हो गया, डेमेस्क हो गया, डायपर हो गया, जिगजैम हो गया, फ्रेट हो गया, ग्रीक की हो गया। ये सारे क्या है, पैटर्न्स है। अब जैसे हेरिंगबोन पैटर्न है इसमें, हनीकॉम्ब पैटर्न हो गया। हेरिंगबोन ज्यादातर हम लोग फ्लोरिंग में यूज करते हैं, हनीकॉम्ब पैटर्न हम लोग ज्यादातर वॉल पैनलिंग में यूज करते हैं, जो हम किसी भी दो एरिया को डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। तो क्या बोल रहा है थ्योरी में, पैटर्न इज इंपॉर्टेंट डिजाइन एलिमेंट दैट यूजुअली वर्क टुगेदर विद कलर्स। अब देखो पैटर्न का यूज ज्यादातर हम लोग कलर के साथ करते हैं ताकि उसमें डेप्थ आए, एक फील आए, एक मतलब उसमें लुक आए, इंटरेस्टिंग लगे वो देखने में। ठीक है। जस्ट लाइक टेक्सचर, पैटर्न एट डेप्थ एंड डिटेल, सेम चीज वही बात है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो पैटर्न आर क्रिएटेड बाय रिपीटिंग डिजाइन, मतलब किसी डिजाइन को आप रिपीटेडली फॉलो करते हैं तो वो एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। ज्यादातर पैटर्न होते हैं फैब्रिक में, कारपेट्स में, टाइल्स में, वॉल पेंट डिजाइन में एंड वॉलपेपर्स में। यहाँ पे दो चीज और मिसिंग है, फ्लोरिंग एंड सीलिंग। ठीक है। फ्लोरिंग में भी ज्यादातर आपको बड़े बड़े जब लग्जरी हम होम्स वगैरह देखोगे आप, तो उसमें आपको एक पैटर्न मिलेगा, मतलब फ्लोरिंग में पैटर्न दिखेगा, जैसे हैरिंगबोन पैटर्न हो गया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें। अब देखिए यहाँ पे वॉल के पैनल में पैटर्न यूज किया है, एक छोटा सा पैटर्न, और पूरे वॉल में मतलब डिजाइन वही सेम पैटर्न को यूज करके
एक वॉल को अच्छा सा लुक दिया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब प्लेन वॉल बनाने की जगह पे अगर एक छोटा सा पैटर्न यूज कर लें तो किस तरीके से चीजें बहुत यूनिक लगती है देखने में। ऐसे ही देखो सेकंड ऑप्शन में, सेकंड इमेजेस में, यहाँ पे भी पैटर्न का यूज करके बहुत अच्छी तरीके से वॉल को डेकोर किया हुआ है। अब मैं बात करूं फ्लोरिंग की, देखो यहाँ पे हम स्ट्रेट स्ट्रेट फ्लोरिंग लगा सकते हैं, बट स्ट्रेट ना यूज करके हम पैटर्न दे रहे हैं, उसमें जिगजैग पैटर्न दे रहे हैं, तो ये कैसे इनहेंस कर दे रहा है, रूम के लुक को बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस करता है। तो मतलब पैटर्न का ये एक यूज है एज एन इंटीरियर डिजाइनिंग में, कि आपका मतलब पॉइंट हो, अगर प्लेन रूम आपको दे दिया जाए तो आपके पास कुछ सोचने के लिए एलिमेंट्स हो कि हाँ ये इन एलिमेंट्स का यूज करके आप एक अच्छा डिजाइन तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है पैटर्न का। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जैसे कि आप देखते हो एग्जीबिशंस वगैरह डिजाइन करते हैं हम लोग, या एग्जीबिशंस वगैरह इतने सारे बूथ वगैरह चलते हैं, एग्जीबिशंस चलती हैं, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे एग्जीबिशन भी दिखेंगे जहाँ पे सिर्फ पैनलिंग कंपनियां, फ्लोरिंग कंपनियां आ रही हैं। अब देखा जाए तो क्या है, एक पैटर्न ही तो है, सिर्फ पैटर्न का यूज करके फ्लोरिंग को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करना, उसी में इतनी सारी मल्टी मतलब 100 से भी ज्यादा ऊपर कंपनीज होंगी जो आज के टाइम पे वॉल पैनलिंग में, फ्लोरिंग में डील कर रही होंगी, फसाड्स के डिजाइन में डील करती है। क्या कर रहे हैं बेसिकली ये लोग, सिर्फ पैटर्न का ही तो यूज कर रहे हैं, पैटर्न को यूज करके एक एक अलग मतलब अलग डिजाइन तैयार कर देते हैं, और उसी से इतना बड़ा इंडस्ट्री भी चल रहा है साथ में। तो ये मतलब पैटर्न का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। हम कहते हैं, कहने की चीज छोटी सी है कि हाँ भाई एक थोड़ा सा पैटर्न यूज कर लिया, बट अगर आप बहुत बड़े लेवल पे सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अब देखो ये वाला फ्लोरिंग के लिए यूज हो रखा है यहाँ पे, ये फ्लोरिंग अगर सोचो कि आपके बेडरूम में लगा हुआ हो तो कितना इनहेंस करेगा आपके रूम को। ऐसे ये वाला फ्लोरिंग है आपके लिविंग रूम में लग जाए तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अब इस लिविंग रूम का देखिए, यहाँ पे वॉल पैनल में आप वॉल पैनल देख रहे होंगे आप, वॉल पैनल में क्या है, कुछ पैटर्न ही तो है। उन पैटर्न्स का यूज करके एक लिविंग रूम को कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, मतलब कितने अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है इन लोगों ने। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है इसका, मतलब कैसे एग्जीबिशंस वगैरह में सिर्फ पैटर्न को लेकर के ही एक बहुत अच्छी कंपनी तैयार हो जाती है। तो यही मतलब बहुत मैटर करता है, इंपॉर्टेंस यही यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे इंटीरियर में पैटर्न का यूज मतलब पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम फॉर्म पे। फॉर्म क्या है बेसिकली, अब देखो फॉर्म का मतलब होता है शेप से, ठीक है। हम लिमिटेड से शेप ले करके बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए फॉर्म का। अगर हम थ्योरी पार्ट कवर करें तो इन इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर्म इज यूज्ड often used in the same way of shape. It is closely related to line because different form can create different feeling and effect. For example, अब देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था वो दूसरे इमेज का लिया था, मैंने दूसरा इमेज रखा था पहले, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल रखा था। फिर जब मुझे ये वाला इमेज दिखा तो मैंने देखा कि यार ये वाला जो इमेज है वो हम लोग कलर में भी यूज कर सकते हैं और फॉर्म के लिए भी, दोनों के लिए मतलब सेम इंटीरियर बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म को भी डिफाइन कर रहा है और कलर को भी डिफाइन कर रहा है। कलर हम अभी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए मतलब सिलेंडर फॉर्म का यूज करके यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से चीजों को डिजाइन किया हुआ है। ये भी सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे स्फेयर का यूज करा है, हेमिस्फेयर का यूज करा है, फिर यहाँ पे सर्कल्स का यूज करके मतलब बहुत बेसिक चीजों का यूज करके आप एक अच्छा इंटीरियर क्रिएट कर सकते हो। इसी को यहाँ पे फॉर्म के लिए मतलब एक एलिमेंट माना गया, फॉर्म को एक एलिमेंट माना गया इंटीरियर में। अब देखो इस वाले इंटीरियर के अंदर में यहाँ पे देखिए सर्कुलर से शेप्स काट करके एक अच्छा सा डिजाइन तैयार किया हुआ है। सर्कुलर से यहाँ पे यूज करके इस टेबल को तैयार किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो आर्चिस का यूज करके, ठीक है। ये भी बहुत कुछ यूनिक नहीं है, बहुत सिंपल सा डिजाइन है, बट जब सिंपल सा डिजाइन आप देख रहे हो तो वो कितना यूनिक बना दे रहा है डिजाइन को, मतलब सिर्फ फॉर्म का यूज करके। अब इसी रेक्टेंगल को देखिए आप, इस रेक्टेंगुलर शेप में छोटे छोटे कर्व्स वगैरह ऐड करके एक अच्छा सा डिजाइन तैयार हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत काम लग रहा है देखने में डिजाइन ये। इसीलिए मतलब फॉर्म को आप किस तरीके से अपने इंटीरियर में यूज करना है ये यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने स्पेस को। तो देखिए यहाँ पे स्पेस क्या है, स्पेस बेसिकली क्या होता है, बाउंड्रीज होती हैं। बाउंड्री इन द सेंस, लेट्स से ये एक इतना बड़ा स्पेस है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो मैं पूरे में यहाँ पे भी एक सीटर सिंगल सोफा रख देता, यहाँ पे भी रख देता, तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लटर लगता है देखने में, बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन यही इतना ही स्पेस मैंने सीलिंग में देखा कि भाई हम सीलिंग में कुछ नया कर सकते हैं, तो सीलिंग को थोड़ा हैवी बनाया गया।
और उस हैवी को कम करने के लिए यहाँ पे लिमिटेड फर्नीचर्स रखे गए हैं। इसलिए मतलब एक स्पेस को कितने मतलब कितना फर्नीचर रखना है, कितनी एलिमेंट्स उसमें और ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए मतलब स्पेस का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत मैटर करता है यहाँ पे। एक डेड स्पेस हो गया, एक फिल अप स्पेस हो गया। कैसे हम यहाँ पे हमें देखा जाए तो हैवी फर्नीचर्स हैं, बट उस हैवी फर्नीचर को कम करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है यूज़, 2 छोटे-छोटे एक कुशन टाइप में यूज़ किया हुआ है। सॉरी काउच की तरह यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो स्पेस को मतलब किस तरीके से आप हैवी के साथ थोड़ा-सा कम हैवीनेस के साथ दोनों को बैलेंस करके एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हो। फिर आते हैं देखिए हमारे सेकंड चीज़ पे, यहाँ पे भी देखिए सीलिंग में प्ले किया हुआ है, बट सीलिंग के ठीक नीचे देखोगे तो बिल्कुल स्पेस ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है। बट यहाँ पे कॉर्नर को देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये क्या शो करता है, ये एक शो करता है कि स्पेस का आप कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस वे में डिज़ाइन करते हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन इमेज पे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा-सा हैवी है। क्यों? अगर मैं इस चेयर की जगह पे यहाँ पे एक काउच रख देता, तो ये चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा काम हो जाता। मतलब थोड़ा कम होता, लगता है कम कि भई स्पेस मतलब क्लटर्ड नहीं लगता। अभी थोड़ा-सा हल्का-सा क्लटर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्पेस को इसने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है पूरा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल। फिर यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है स्पेस को। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पॉइंट कलर्स पे। अब देखिए, कलर अलोंग विद लाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। बिल्कुल सही चीज़ है ये। अब यहाँ पे मैंने यही वाला एग्ज़ाम्पल क्यों रखा है, मैं आपको दोबारा बता दूँ, आप बोलोगे सेम इमेज है। यहाँ पे देखो, कलर और लाइटिंग में दोनों में मैंने सेम इमेज रखा है। तो यहाँ पे देखिए कलर का यूज़ करके, अर्दी टोन्स का कलर का यूज़ करके कितने अच्छे तरीके से इसको ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। मैं इसका एग्ज़ाम्पल अगर देखूँ, तो आप इसमें देख रहे हो कि इस पूरे डिज़ाइन में, इस पूरे वॉल में ये एक कलर है। कितने अच्छी तरीके से इस छोटे से चीज़ को मतलब यूनिक बना रहा है, डिज़ाइन को यूनिक बना देता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी कलर एक एक मतलब कॉन्ट्रास्ट लेकर के आ रहा है, चीज़ों में लेकर कॉन्ट्रास्ट लेकर के आ रहा है। ये भी एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कलर का। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कलर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मूड्स को लेकर के। मूड मतलब कि आपका किस तरीके का मूड है, ठीक है? मतलब अगर आप उस होम में एंटर करते हो या फिर बेडरूम में एंटर करते हो, तो बेडरूम का कलर कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए या थोड़ा हैवी कलर होना चाहिए उसमें? कैसा होना चाहिए? मतलब व्हाइट टोन में होना चाहिए, रेड टोन में होना चाहिए, येलो टोन होना चाहिए? ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत मैटर करती है। फिर आप कौन से कलर का यूज़ कर रहे हो अपने मतलब सोफ़ा को डिज़ाइन करने के लिए, किस कलर का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ये भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल। तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है। अब आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िएगा एक बार अच्छी तरीके से। फिर देखिए यहाँ पे कैसे कलर को यूज़ किया हुआ है इंटीरियर के उसमें पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे भी अर्दी टोन्स का यूज़ करके इस इंटीरियर को तैयार किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 2 तरीके के कलर दिख रहे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट और एक दिख रहे हैं थोड़े डल कलर्स। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कॉन्ट्रास्ट के लिए ये कलर हो गया, एक ये कलर हो गया और एक ये कलर हो गया। तो मतलब 3 कलर का यूज़ करके, 3 कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज़ करके यहाँ पे चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। इसी तरीके से मतलब आप कलर का यूज़ करके, जैसे मैंने पिछले प्रिंसिपल में भी बताया था कि कैसे अगर मतलब 4 वॉल है, उस 4 वॉल में अगर आप बेडरूम के ठीक पीछे वाला वॉल को कुछ अलग कलर में डिज़ाइन कर देते हो, कॉन्ट्रास्ट कलर में डिज़ाइन कर देते हो, कॉन्ट्रास्ट कलर करवा देते हो, पेंट करवा देते हो, तो वो इंटीरियर उसका बहुत अच्छा और यूनिक भी लगता है। तो मतलब कलर का बहुत अपना एक डेप्थ आती है कलर में। एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कलर होता है, अगर मान लो कि 2 सीटर सोफ़ा रखा है और दोनों के साइड-साइड में भी 1 सीटर सोफ़ा रखा गया है, ठीक है? बट अगर आप उन चारों चीज़ों को देखोगे, 2 सिंगल और 1 डबल सीटर, ठीक है? तो उन 3 चीज़ में अगर देखोगे, अगर मैंने एक सोफ़ा सिंगल सीटर सोफ़ा को मान लो थोड़ा ऑरेंज टोन में लेकर के कॉन्ट्रास्ट कलर में प्ले कराए और बाकी की व्हाइट है, तो वो क्या फ़ील कराएगा? वो फ़ील कराएगा कि ये जो मतलब यहाँ पे जो बंदा बैठता है ना, उसकी मतलब अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है? ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो आपकी डिज़ाइन्स को बहुत अलग बनाती है और यूनिक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग लाइट। अब मैंने सेम एग्ज़ाम्पल लिया है इसी वाले का, सेम फ़ोटो यूज़ करा है। यहाँ पे देखिए लाइट्स का जो है, लाइट इन इंटीरियर डिज़ाइन इंक्लूड बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट।
नेचुरल लाइट में हमारा सनलाइट हो गया और आर्टिफिशियल में लैम्प, बल्ब एंड फिक्चर्स यूज हो गई। अब हम इस फोटो में देखें तो हम कहीं पे भी आर्टिफिशियल लाइट कुछ भी नहीं देख रहे, बिल्कुल जीरो है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी है सनलाइट का प्ले किया गया है। ठीक, लाइट वर्क क्लोजली विद टेक्सचर एंड कलर्स, विदाउट लाइट कलर्स कैन नॉट बी सीन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब अगर लाइट ना रहे तो आपको कुछ भी, कोई भी कलर नहीं दिखेगा, टेक्सचर भी नहीं दिखेगा, कुछ भी चीज नहीं दिखेंगी। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है एक एम आर्टिफिशियल लाइट्स के। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेचुरल लाइट के लिए यूज करके मैंने फोटो लिया है और यहाँ पे हमारे आर्टिफिशियल लाइट्स के लिए। अब देखो, इस पूरे रूम को लाइट अप करने के लिए क्या चीज का यूज हो रहा है? एम्बियंट लाइट का। अगर बाकी की लाइट्स नहीं भी रहे तो हमारे को, मतलब हमें वो लाइट चाहिए जिससे हमें पूरा का पूरा फर्नीचर दिखे। ठीक है ना, फर्नीचर हो गया, वॉल हो गया, शेल्स हो गई, ये सारी चीजें दिखनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं हम लोग टास्क लाइट में। टास्क लाइट देखो यहाँ पे क्या प्ले कर रहा है। बेसिकली अगर कोई सोफा के बगल में बैठा हुआ इंसान है, ठीक है, उसको कोई बुक वगैरह रीड करनी है तो वो टास्क लाइट काम करवाएगी वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आ गया हमारा एक्सेंट लाइट। एक्सेंट लाइट बेसिकली किसी चीज को, मतलब फोकस करवाने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर दो एक्सेंट लाइट लगी हुई है। फिर आता है डेकोरेटिव लाइट। डेकोरेटिव लाइट मतलब वो हम अपनी तरीके से यूज करते हैं, हम ज्यादातर एक्सेंट लाइट ही बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन टाइप की लाइट यूज करके एक इंटीरियर को बहुत अच्छा यूनिक बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं एक प्रॉपर जहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों लाइट का यूज करते हैं। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट पे। ये देखिए, सबसे पहला हमने वॉशरूम लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन सी एम्बियंट लाइट होगी? यहाँ पे एम्बियंट लाइट के लिए ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर लाइट होगी, दो 4x4 की, और ये आ गई 3x3 की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी? एक्सेंट लाइट, सॉरी एम्बियंट लाइट। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो आप इसको भी एम्बियंट बोल सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे एम्बियंट के लिए इन्होंने सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप की लाइट का यूज किया है। अब हम बात करें अपने टास्क लाइट की, तो टास्क लाइट में दो पेंडेंट का यूज करा है इन्होंने। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप फेस वगैरह देखोगे शीशे में, मिरर में, तो इनका आप यूज करोगे, पेंडेंट्स वगैरह का यूज करोगे। बाकी के नॉर्मल लाइट्स हैं, ठीक है, बट इनका जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली फेस पे लगेगा आपको, तो आपका फेस बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। इसलिए हम इसको टास्क लाइट में कंसीडर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एम्बियंट एक्सेंट लाइट। एक्सेंट लाइट में यहाँ पे कोविंग वाली लाइट हो गई, ये कोविंग लाइट हो गई, और हमारे जो शेल्फ के नीचे होगा ये सारी एक्सेंट लाइट में इंक्लूड किया जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड वाले एग्जांपल में, बेडरूम में। यहाँ पे देखिए, ये जो हो गई ये सारी एम्बियंट लाइट हो गई, और ये जो हमारे वॉल के साइड साइड में जो लग रही है ये सारी क्या हो गई? एक्सेंट लाइट हो गई। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर वॉल को डिजाइन का हम एक अच्छी तरीके से शो कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही जो ये लाइट है ये हम इसको टास्क में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एस्थेटिकली के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इसका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बुक की रीडिंग कर सको। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर से कोई दो पेंडेंट लाइट आ रही होती, वो या फिर कोई साइड में एक लैंप रखा हुआ होता बड़ा सा, जो आपके बुक के ऊपर, मतलब आप कभी बुक वगैरह ओपन करते हो तो उसको शो करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए करते हो, तो उसको हम टास्क लाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट इसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। एस्थेटिक के लिए, एस्थेटिक के लिए यहाँ पे हम एक्सेंट लाइट का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही लिविंग रूम में भी देखिए आप, यहाँ पे टास्क लाइट कहीं पे भी नहीं है। सब जगह पे एक एक तो पहला नेचुरल लाइट हो गया, और बाकी जगह पे एम्बियंट लाइट यूज हुआ है। एम्बियंट और एक्सेंट लाइट का यूज करा है, टास्क लाइट का यूज नहीं है, मतलब कहीं पे भी नहीं है, आप देख रहे हो तो। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयार करना है एक, और वो आपको मेरे को भेजना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, मतलब आप आपके अपने ऊपर है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल वो दूंगा, एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोलूंगा, उसी को अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ठीक है ना, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, और कमेंट में पूछ भी सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और कोई क्वेश्चन रहता है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैसेज वगैरह कर सकते हो। और प्रिंसिपल जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंटीरियर डिजाइनिंग में। वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, कि एक प्लेलिस्ट, एक एक इंट्रो आएगा, उस इंट्रो के अकॉर्डिंग आप तैयार करके रखिएगा एक कॉपी। उस कॉपी में सब कुछ नोट करिएगा कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप एक इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, बहुत अच्छा आसानी से बन सकते हो।
कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, बहुत ईज़ी चीज़ है, बहुत ईज़ी है। बस इंडस्ट्री ने इसको हौवा बना रखा है, साफ-सीधी बात है। ठीक है? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 3D क्लास आने वाली है, अपडेट रखने के लिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। तो अभी के लिए बाय।